हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीन डेविएशन। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने मीन डेविएशन के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन वो मीन डेविएशन किसके लिए था? एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। एक ऐसा डेटा जिसको ग्रुप करके नहीं रखा गया था, ऐसे डेटा के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था? मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे मीन डेविएशन को पढ़ने वाले हैं जिसके लिए क्या होगा कि एक डेटा को ग्रुप करके रखा गया होगा, ग्रुप्ड डेटा। अब एक डेटा को ग्रुप करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग थलग और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब होता है और एक कंटिन्यूअस डेटा का क्या मतलब होता है। तो डिस्क्रीट डेटा को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे कि अलग थलग वैल्यू होने का क्या मतलब है। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन दी गई है, जैसे कि 7, 14, 16, 5, इस तरीके की हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन दी गई है जिसको मैं xi से डिनोट करती हूँ। xi से डिनोट करने का क्या मतलब है? ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ये x4 और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि x1 ऑब्जर्वेशन 2 टाइम रिपीट हुई है और x2 ऑब्जर्वेशन 4 टाइम रिपीट हुई है, x3 ऑब्जर्वेशन 1 टाइम और x4 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम रिपीट हुई है। तो इस तरीके का डेटा जहाँ पर कभी कोई वैल्यू आ जाती है, कभी कोई वैल्यू आ जाती है, कभी कोई वैल्यू, तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। और कंटिन्यूस डेटा में वो क्या करता है? हमारे पास क्लास इंटरवल बना के देता है। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए, अगर 0 और 15 के बीच में, 15 और 30 के बीच में, 30 to 45 एंड सो ऑन, इस तरीके के वो इंटरवल बना के देता है कि अगर मान लिया कोई ऑब्जर्वेशन 0 और 15 के बीच में लाई करती है तो इस क्लास इंटरवल के अंदर आएगी। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये होता है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा और ये होता है हमारे पास कंटिन्यूस डेटा, जिसमें ऑब्जर्वेशन कभी कहीं से आ जाती है, कभी कहीं से। ऐसी ऑब्जर्वेशन क्या कहलाती हैं? डिस्क्रीट कहलाती हैं। लेकिन एक ऐसा डेटा जिसमें कंटिन्यूटी हो, जैसे कि यहाँ पर है, मतलब 0 और 15 के बीच में जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी वो इस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगी और 15 और 30 के बीच में जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी वो इसके अंदर लाई करेगी। ये क्लास इंटरवल कभी कभी वो अनइक्वल लेंथ के भी दे देता है, लेकिन उनको इक्वल लेंथ के बनाया जा सकता है। और लेंथ का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये होती है, हमारे पास जैसे कि 0 to 15 दिया गया है, तो इसमें जो 0 होती है हमारे पास वो होती है लोअर लिमिट और 15 है हमारे पास अपर लिमिट। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही हमारे पास क्या बन जाती है? लेंथ बन जाती है। कभी कभी वो क्या करता है, यहाँ पर जैसे 16 लिख के दे देगा। तो इस तरीके के अनइक्वल इंटरवल वाले डाटा को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल इंटरवल के डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा और ये होता है हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट डेटा की। डिस्क्रीट डेटा, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या दी गई है? 2, 3, 1, 4, 5। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? इस डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। और हमें पता है कि मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता था। जब भी हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या करते थे? जो ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं माइनस यहाँ पर लिखते थे मीन या फिर लिखते थे मीडियन और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज, और क्या कर देते थे? इन सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो ये हमारे पास क्या बन जाता था, मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन बन जाता था। लेकिन अब हम डिस्क्रीट डेटा के केस में मीन और मीडियन थोड़ा सा अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए जो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे इस डेटा के लिए। इस डेटा के लिए जब भी मैं मीन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ FI/XI, मतलब इस ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 60, ये होगा 30, ये होगा हमारे पास 160 और ये होगा हमारे पास 250। और मीन क्या बनता है इस केस में, मीन बन जाता है FI/XI डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन 2 बार रिपीट हुई है, ये ऑब्जर्वेशन 3 बार, ये 1 बार, ये 4 बार और ये 5 बार, तो इन सब का सम ही हमारे पास क्या बन जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाता है, जो कितना बनेगा, जो बनेगा 15। और FI/XI क्या बन जाएगा हमारे पास 520, मतलब इन सारी वैल्यूज का सम ही हमारे पास क्या बन जाएगा 520, और यही हमारे पास क्या बन जाएगा, मीन बन जाएगा। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर कोई मीन आ गया है A। अब हम क्या करते थे, मीन डेविएशन अबाउट मीन में जो भी हमारे पास मीन आ जाता था, बारी बारी से हर ऑब्जर्वेशन को उसमें से माइनस करते थे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे हर ऑब्जर्वेशन के लिए, और जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज आती थी उन सब का क्या कर लेते थे, सम कर लेते थे। लेकिन इस बार ये क्या है, FI भी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा FI डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही हमारे पास क्या बन जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस डेटा की, कि एक कंटिन्यूस डेटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी मैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं 2 चीज़ें कैलकुलेट करती हूँ, या तो मीन या फिर मीडियन, क्योंकि वो हमें क्या बोलता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करो, या फिर वो कहता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक कंटिन्यूस डेटा के लिए मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जब भी हमारे पास डेटा कंटिन्यूस होता है तो हमारे पास होते हैं कुछ क्लास इंटरवल। मैं मान लेती हूँ कि ये क्लास इंटरवल दिए गए हैं और ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, और यहाँ पर है FI, कुछ ऐसा दिया गया है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मीन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल दिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्लास इंटरवल दिए जाएं उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी जो मिड वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 0 + 4/2, 2 बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ये बनेगी हमारे पास 10, ये बनेगी हमारे पास 40। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मिड वैल्यू आई है उसको उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो क्या बन जाता है FI/XI। ये बन जाएगा 2, ये होगा 12, ये होगा हमारे पास 30 और ये होगा हमारे पास 56। अब मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीन कैलकुलेट करने का तरीका होता है FI/XI इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 10 है, और यहाँ पर वो वैल्यू रखते हैं जो इन सबको सम करने के बाद आती है। तो मैं मान लेती हूँ कि इसका मीन कुछ A बन जाता है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसी मीन के अबाउट मीन डेविएशन कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो उसका फॉर्मूला बनता है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई है उन सब में बारी बारी से इस मीन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, FI भी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई FI के साथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इन सब का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो यही हमारे पास क्या बन जाता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले कैलकुलेट करूँगी मीडियन को।
लेकिन मीडियन को कैलकुलेट करने से पहले मीन को कैलकुलेट करने के कुछ और तरीके होते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। उनमें से एक होता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक और मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन से जो भी हमारे पास FI XI की वैल्यू आती हैं और उनके कुछ कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं तो उनसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक और मेथड बनता है जिससे हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाए अगर हमारे पास डेटा कैसा हो, कंटिन्यूस हो। अभी हम किसी कंटिन्यूस डेटा के लिए मीडियन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है इसको तो एज इट इज लिख देते हैं। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 1 + 2 3 बन जाएगी। अब इस फ्रीक्वेंसी के लिए अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, 3 + 2 + 1 कितनी बन जाएगी, 6। और इसके लिए मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो इन सबको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, वहीं हमारे पास क्या बन जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है तो क्या होगा कि जो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन के इक्वल ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को गलत कैलकुलेट किया है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बनेगी, यहाँ से 10 ही है तो, और यहाँ पर भी क्या है 10 है, तो इसका मतलब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सही कैलकुलेट किया है। अब मीडियन फाइंड आउट करने का तरीका होता है L + n/2 - कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F × H। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन क्लास को। मीडियन क्लास क्या होती है, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं उसके डिवाइड में हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के या तो ग्रेटर या फिर इक्वल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं। इसके इक्वल तो कोई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है लेकिन इससे ग्रेटर तो है, तो इसका मतलब यही हमारे पास क्या बन जाती है, मीडियन क्लास बन जाती है। यही हमारे पास क्या बन जाती है, मीडियन क्लास बन जाती है। और ये L क्या होता है, इसी मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या बन जाता है, L बन जाता है। और यहाँ पर जो H होता है इसी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो हमारे पास क्या बन जाता है, H बन जाता है। और ये F क्या होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, जो मीडियन क्लास है उससे जो ऊपर वाली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर फिर से मीडियन क्या आ जाती है, A आ जाती है। मैं क्या करना चाहती हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, बारी बारी से सारी ऑब्जर्वेशन में से इस मीडियन को माइनस कर दूँगी। और यहाँ पर FI भी है तो इसको FI से मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये होंगे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज। फिर क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन के बारे में पढ़ा, जो किसके लिए था, कंटिन्यूस डेटा के लिए और डिस्क्रीट डेटा के लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।